हाय। वीडियो के पार्ट वन में हमने देखा था टी सेक्शन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसे किस प्रकार से नामित किया जाता है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे रोल स्टील चैनल। रोल स्टील चैनल क्या है, इसे हम सी सेक्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, यह मेनली जो है चार प्रकार के होते हैं: इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ये जो चैनल है ये कंप्रेशन पार्ट होता है। ये जो सी सेक्शन है ये क्या है, ये कंप्रेशन पार्ट होता है। ठीक, कंप्रेशन पार्ट होता है। और यह किसको रजिस्ट करता है, बकलिंग स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है। ये जो है क्या करता है, बकलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक, इसको भी हम नामित करते हैं इसके डेप्थ के अनुसार, इसकी गहराई के अनुसार, इसकी गहराई क्या है। ठीक, इसे भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ISLB 100। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो गहराई होगी ये वाली, ठीक, इसकी जो गहराई होगी ये कितनी होगी, ये वाली, ये 100 होगी। ठीक, फिर रोल स्टील चैन, रोल स्टील 30 सेक्शन क्या होता है। ठीक, रोल स्टील 30 सेक्शन है मेरा, यह एक गटर में यूज होता है। फिर इसका शिप पे जो बिल्डिंग बनती है उसमें इसका यूज होता है। ठीक, इसको भी हम नामित करते हैं इसकी गहराई के अनुसार कि इसकी गहराई कितनी है। ठीक, जो भी सेक्शन हो बस उसकी हम गहराई के अनुसार, सभी सेक्शनों को उस गहराई के अनुसार जानते हैं कि उसकी गहराई जितनी रहेगी। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया ISLB, सॉरी LT, इसका मतलब हुआ इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। तो जो 30 सेक्शन हुआ या, ठीक, इसकी अगर मान लीजिए हम कह दिए 300, तो 300 ये क्या दिखा रहा है, ये 300 जो है इसकी डेप्थ को बताता है। ये ध्यान रखेंगे कि इसकी डेप्थ को बता रहा है इसकी। हाँ, कोई भी सेक्शन हो उसकी डेप्थ के अनुसार उसको जाना जाता है। ठीक, इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, गटर में और शिप बिल्डिंग पे। ठीक, आगे देखते हैं, पढ़ेंगे रोल स्टील एंगल क्या होते हैं। रोल स्टील एंगल में तनी यानी कि देखने में एल टाइप का होगा। ठीक है, एल टाइप का। इसका हम यूज कहाँ पे, इसका यूज जो है इसका यूज जो है स्ट्रक्चर पर्पज के लिए किया जाता है। ठीक, और इस मतलब कहने में इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 6 mm से कम कभी नहीं होनी चाहिए, 6 mm से ज़्यादा हम। ये एल सेक्शन है, ये तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी। ठीक, पहला जो मेरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन, दूसरा होता है इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल, और थर्ड होता है इंडियन स्टैंडर्ड बल्क। अब समझते हैं इक्वल का मतलब क्या हुआ, कि जब ये वाला यानी कि एल एक्स जो लेग है इसका, और ये एल वाई, ठीक, ये एल वाई, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हम कह दें एल एक्स इजक्वल टू एल वाई, तब कहेंगे ये किस प्रकार का सेक्शन है, ये हमारा इक्वल एंगल सेक्शन है। जब यही यानी कि ये वाली, यानी कौन, एल एक्स और ये एल वाई जब हमारा नॉट इक्वल, यानी कि एल वाई नॉट इक्वल टू एल एक्स, तो कहेंगे इस प्रकार के एंगल को अनइक्वल सेक्शन बोला जाएगा। अब बल्क का मतलब क्या हुआ, कि बल्क का मतलब ये हुआ कि यही जो है मेरा एंगल सेक्शन है, ऊपर इसका क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है इतना, ये इतना पार्ट जो है क्या हो जाएगा, आगे निकला हुआ रहेगा, ये वाला इतना ऐसे। ठीक, ऐसे बल्क में हो जाता है। इसका मेनली हम यूज नहीं करते बल्क का, बट हम पढ़ेंगे स्टील में कि ये और ये इसके बारे में। ठीक, अब देखिए, इसको भी हम इसकी गहराई के अनुसार ही व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल लें, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर मेरा IS कोई एंगल सेक्शन है, मान लीजिए है, जैसे इसको बोला गया कि 300 इंटू
8 mm। 300 मतलब हुआ उस उसकी लेग की लंबाई हो गई और ये उसकी क्या हो गई, थिकनेस हो गई। ठीक, यानी कि ये हो गया लेग, ये हो गई उसकी थिकनेस। इसके बारे में ये होता है। ठीक, आगे देखते हैं कि रोल स्टील ट्यूब क्या होता है। रोल स्टील ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा, ये हमेशा जो है ट्रस बनाने में काम आता है। ठीक, ट्रस बनाने में काम आता है। ये जो है देखा गया है कि ये 3 भाग होते हैं, समझने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, एक होता है ये नाली खंड गोलाकार होता है, एक वर्गाकार छड़। ठीक, ये भी क्या होती है, ये हल्की होती हैं और मीडियम भी होती हैं और भारी भी सेक्शन, ये तीनों प्रकार के सेक्शन पाए जाते हैं। मीडियम भी हैं, हैवी भी हैं और लाइट भी हैं। ठीक, ये जो है ये तीनों सेक्शन मतलब कहने का मतलब ये रोल स्टील ट्यूब ये जो हमारा है कंप्रेशन और टेंशन दोनों होता है। ठीक, फिर रोल स्टील बार पढ़ते हैं। रोल स्टील बार क्या है कि यह जो है यह छड़े वर्गाकार तथा गोलाकार दो आकारों में उपलब्ध होती हैं। ठीक, निम्न प्रकार की होती हैं जैसे ISRO। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, IQ का इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार। ठीक, ये तो आप लोगों ने जाना होगा। ये हो गया मेरा क्या, ये आई स्क्वायर हो गया मेरा ऐसे। ठीक, अब रोल स्टील प्लेट क्या होता है, जब हम कहेंगे जब हमारा जो थिकनेस है, ठीक, अगर 4 mm से, ठीक, अगर मेरा थिकनेस जो है 4 mm से 4 mm से क्या हो, ज़्यादा हो, तब उसे हम बोलते हैं ये जो मेरा सेक्शन है ये प्लेट सेक्शन है। कहने का मेरा मतलब है कोई आपके पास मान लीजिए है, ठीक, अगर ये इसकी मोटाई जो है ये वाली, ठीक, अगर इसकी मोटाई जो है ये 4 mm रहेगी, 4 mm से ज़्यादा रहेगी तो हम कहेंगे वो क्या फ्लैट से। अगर हम कह दें कि अगर इसकी थिकनेस जो है 4 mm से कम रहेगी तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे स्ट्रिप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, उसे स्ट्रिप बोला जाएगा। ठीक, अगर इसकी थिकनेस 4 mm से कम रही तो, अगर 4 mm से ज़्यादा रहा तो उसे हम बोलेंगे क्या, फ्लैट बोलेंगे। ठीक, इसका जो यूज होता है रोल्ड स्टील फ्लैट का ब्रासिंग और स्टेपनर में यूज होता है। ब्रासिंग क्या होता है आगे हम पढ़ा जाए, स्टेपनर भी आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये जो मेरा सेक्शन है इस पे क्या विभिन्न प्रकार के लोड भी आएंगे, तो हम पढ़ते हैं लोड के बारे में कि लोड क्या है। लोड जो है इसे देखा गया कि इसको IS 875 के अनुसार बताया गया है किसी भी स्ट्रक्चर पर निम्न प्रकार के लोड आते हैं। जैसे डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, ये मेरा अस्थाई भार होता है, किसी भी मेंबर पर या किसी भी संरचना पर आने वाला अस्थाई भार है ये। ठीक, यह जो क्या जैसे उस संरचना का सेल्फ लोड भी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक, अब लाइव लोड क्या होता है, लाइव लोड वह है यह अचल भार है, कहने मतलब हमेशा बदलता रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। ठीक, ये चल भार में आएंगे। फिर हमारा विंड लोड क्या होता है, विंड लोड में ये हवा के कारण आएगा। ये हवा जो है कहने का मतलब कोई भी भार को संरचना में इसका अगर मान लीजिए जिस जगह पे या जिस क्षेत्र में हिमपात लोड आ रहा है तब इस लोड को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अगर जिस क्षेत्र में हिमपात नहीं आता है उस लोड में इसको क्या किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, उसी तरह सेस्मिक लोड है। सेस्मिक लोड कहाँ पे आएगा, जहाँ भूकंप आने की संभावना है। अगर जहाँ पे नहीं आ रही है तो इस लोड को भी वहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। जहाँ आने की संभावना है वहाँ पे क्या करेंगे, सेस्मिक लोड यानी कि भूकंपीय भार कंसीडर करेंगे। ठीक, चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कनेक्शन क्या होता है। ठीक, थैंक यू।